अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एतबार से। किसी भी प्रोजेक्ट का सक्सेस या फेलियर इस टॉपिक पर डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। वेदर यू आर सीजन्ड डेवलपर और जस्ट स्टार्टिंग इन द वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, अंडरस्टैंड व्हाट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आर एंड हाउ टू इफेक्टिवली गैदर एंड मैनेज देम इज़ एसेंशियल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट and some risk from inadequate requirements process. But before starting, make sure to hit subscribe button and bell icon for more informative and interesting videos. फेजेस हमने डिस्कस किए विजन, डेफिनेशन, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। हर स्टेज का एक दूसरे से मुख्तलिफ काम है। विजन फेज में फोकस इस पर होता है कि हमें कोई सिस्टम क्यों चाहिए, वाई डू वी वांट टू हैव दिस। डेफिनेशन फेज़ में हम वाई से व्हाट पर शिफ्ट हो जाते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत है। डेवलपमेंट फेज़ में हम एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं यानी कि इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस। ये सब मैंने डिटेल में पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। मगर यहाँ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किस फेज़ में आएगी, डेफिनेशन फेज़ में आएगी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग या डेवलपमेंट फेज़ में आएगी? इसका जवाब है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग डील विद द डेफिनेशन फेज़ ऑफ सिस्टम। यानी कि रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग किस चीज़ में आ जाती है, किस चीज़ से डील करती है? डेफिनेशन फेज़ ऑफ द सिस्टम में आ जाती है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट? डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अगर मैं आसान अल्फाज में आपको बताऊं, में वो सब आ जाता है जिसकी आपके सॉफ्टवेयर को ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें जो कि एक सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होंगी वो सब रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की एक डेफिनेशन एलन डेविस ने डिफाइन की हुई है। एलन डेविस डिफाइंस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एज अ यूज़र नीड और नेसेसरी फीचर, फंक्शन और एट्रीब्यूट ऑफ द सिस्टम डैट कैन बी सेंस्ड फ्रॉम अ पोजीशन external to that system. एक और डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आयन समरवाइल, रिक्वायरमेंट्स आर a specification of what should be implemented, कि क्या इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, क्या बनाने की ज़रूरत है। इसमें दे आर डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द सिस्टम शुड बिहेव, यानी कि रिक्वायरमेंट डेफिनेशन में रिक्वायरमेंट्स में क्या आ जाएगा, हम ये बताएंगे कि किस तरह से सॉफ्टवेयर को बिहेव करना होगा, यानी कि सॉफ्टवेयर किस तरह चलेगा। और ऑफ अ सिस्टम प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट, यानी कि उसमें जो जो फंक्शनैलिटीज़ इंक्लूड होंगी वो सब इसमें हम बताएंगे कि ये फंक्शनैलिटी मेरे सिस्टम में आएगी। जैसे कि अगर हम कहीं जाते हैं, एक बंदा सवाल करता है कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या चीज़ें हैं, क्या आप क्या बेच रहे हैं, आप क्या आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है, तो हमारा सॉफ्टवेयर ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जो कि दूसरों से मुख्तलिफ है, मेरा सॉफ्टवेयर ये करता है। यानी कुछ स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जो कि आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, वो सारी चीज़ें जो है उस बंदे को जो बता रहे हैं ना, वो सारी चीज़ें हम डॉक्यूमेंट में लिखेंगे। ये होता है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट। और दूसरा कि जब आप अगर तो आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं तो आपके जो फाइनल प्रोजेक्ट होता है उसमें आपका सबसे पहला फेज़ यही होता है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट आपको सबमिट करवानी होती है। ये एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप वैसे तो वर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट करवाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है किस तरह का प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं। उस वर्ड में यानी कि उस डॉक्यूमेंट में आप क्या इंक्लूड करते हैं, आपके फंक्शन, आपके सिस्टम में कौन कौन से फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी आप दिखाते हैं कि ये फंक्शनैलिटी मेरे सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। और ये भी बताएंगे कि आप ये फंक्शनैलिटी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, कौन कौन से टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, वो सारे टूल्स आप बताएंगे। और दूसरा कि आप ये भी बताते हैं कि इस डॉक्यूमेंट में कि कहाँ कहाँ से आपने मटेरियल इकट्ठा किया है, आप उनके सोर्सेज बताते हैं। और आपकी टीम के मेंबर्स होते हैं, आपकी टीम में कौन कौन से हैं वो सारे बताते हैं। और कुछ डायग्राम्स होती हैं, आपकी क्लास डायग्राम होती हैं और बहुत सारी और भी डायग्राम्स होती हैं, वो सारी आप बताते हैं। यूज़र केस सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आपका यूज़र केस होता है। यूज़र केस क्या होता है वो हम आगे चल के बताएंगे आपको। लेकिन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर में इंक्लूड होती हैं। वो सारी चीज़ें आपने इंक्लूड करनी होती हैं, उसमें बताना होता है, डॉक्यूमेंट में राइट करना होता है। उसके बाद आ जाता है आई डिफाइंस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एज अ कंडीशन और कैपेबिलिटी नीडेड बाय अ यूज़र टू डिफाइन अ प्रॉब्लम और अचीव एन ऑब्जेक्टिव। यानी इसमें क्या होता है कि टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई आपने टारगेट अचीव करना है तो या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, वो सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में आ जाती हैं। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों होती है? इंपॉर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। मैनी प्रॉब्लम इनकाउंटर्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आर एट्रीब्यूटेड टू शॉर्ट कमिंग इन रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट
में जो जितनी भी इश्यूज़ होते हैं, मैनी जो ज़्यादातर जो सॉफ्टवेयर में जो इश्यूज़ आते हैं वो सारे जो अगर हम उसको ट्रेस करते हैं वो सारे हमें लेके जाते हैं किस तरफ, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। यानी कि अगर आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेट अच्छे से डॉक्यूमेंट नहीं किया, आपने एक चीज़ सही से नहीं बताई या बनाई, सही से नहीं सोची, आपने प्लानिंग सही से नहीं की, तो फिर आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इसको दिस प्रॉब्लम हैव बीन स्टडीड इन डिटेल। ये देखा गया है कि 40 to 60% जो डिफेक्ट होते हैं आपके, जो एरर होते हैं आपके सॉफ्टवेयर के, लेके जाते हैं आपको पुअर रिक्वायरमेंट्स की तरफ। यानी कि आपने रिक्वायरमेंट्स आपने सही से उन पर काम नहीं किया। आपने सॉफ्टवेयर बनाना बाद में होता है, सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, कब मतलब सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, वो सारा आपने सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में डॉक्यूमेंट करना पड़ता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं सॉफ्टवेयर में। बोहेम 1981 में बताया कि अगर आप किसी भी एरर को ठीक करते हैं आफ्टर डेवलपमेंट, यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर आपने बनाया और उसको आपने बना लिया और उसके बाद अब गलतियाँ उसमें जो भी एरर्स वगैरह होंगी, डिफ़ॉल्ट होंगे, वो सारे आप ठीक करते हैं, तो वो 68 टाइम्स ज़्यादा आपको महंगा पड़ेगा। यानी कि आपको 68 टाइम्स मोर पैसे उस पर लगाने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए। और कुछ और स्टडीज़ ने ये भी बताया कि आपको 200 टाइम्स ज़्यादा इसकी कॉस्ट जा सकती है। तो ये इतना महंगा है, पड़ सकता है आपका, कि आपने अगर अच्छी प्लानिंग नहीं की हुई और अच्छी डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन नहीं की हुई आपने, तो आपको कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। किसी भी जो बात मैंने शुरू में की कि किसी भी प्रोजेक्ट का फेलियर या सक्सेस इसी चीज़ पर डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट पर। रोल ऑफ रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की किन किन की ज़रूरत होती है। एक तो आपको यूज़र डॉक्यूमेंटेशन होता है, यानी कि आपने डॉक्यूमेंटेशन, आपने आपका जो कस्टमर है, यूज़र है, उसको चाहिए होती है डॉक्यूमेंटेशन। ज़ाहिर सी बात है, जिसने इस्तेमाल करना सॉफ्टवेयर को, अगर आप उसमें उसको बताएंगे ही नहीं कि ये सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिर मुश्किल हो सकती है। हो सकता है कि 3 साल बाद या 2 साल बाद कोई ऐसा कोई मसला आ जाता है और उसको खुद पता नहीं होता, वो क्या आपको ढूंढेगा कि आपने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की या कौन सी चीज़ कहाँ पे है, कैसे काम कर रही है। ज़ाहिर सी बात है, आपने उसको कोई ना कोई डॉक्यूमेंटेशन दी होगी, तो ये सारी जो है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स उसमें भी आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोजेक्ट प्लानिंग। कोई भी प्रोजेक्ट आप प्लान कर रहे होते हैं, तो आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है कि क्या चीज़ें होंगी, क्या कैसे कोई भी प्रोजेक्ट काम करेगा, कौन सा काम किसने करना है। यानी कि अगर कोडिंग है, वो कौन करेगा। कोडिंग में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ होती हैं और हर ज़रूरी नहीं है हर फंक्शनैलिटी हर बंदा परफॉर्म कर सकता हो। हो सकता है कि कोई एक फंक्शनैलिटी कोई आपकी पूरी टीम में कोई भी ना परफॉर्म कर सकता हो, बल्कि सिर्फ एक बंदा परफॉर्म कर सकता हो। तो वो नाम उस बंदे का वहाँ पे लिखा होगा डॉक्यूमेंटेशन में कि ये फंक्शनैलिटी ये बंदा परफॉर्म करेगा, ठीक है। और कुछ टीम वर्क होता है, कौन क्या परफॉर्म करेगा टास्क, वो सारा जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग में आ जाता है। तो इस चीज़ में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, आपने ट्रैक करना है कि कौन सा प्रोग्राम, कौन सा क्या फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही है वक्त पर। जैसे सपोज़ आप कहते हो कि एक फंक्शनैलिटी है जो कि मैं चाहती हूँ कि मैं चेक करूँ कि क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर की। अब आप चाहते हो कि ये इसको मैं ना, ऐसा नहीं हो सकता, अगर ये फंक्शनैलिटी काम सही वक्त पर नहीं होती है तो मेरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। यानी कि कस्टमर को टाइम पर प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर हो सकता। तो ये इंपॉर्टेंट है उसको नोट करना कि आपका कोई भी फंक्शनैलिटी वक्त पर काम कर रही है कि नहीं, कोई काम। तो प्रोजेक्ट ट्रैकिंग जो है वो उस चीज़ में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। चेंज कंट्रोल, कोई भी चेंजेस होती हैं आपने चेंज करना होता है कोई प्रोजेक्ट, जैसे आपको लगता है कि डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यार ये जो फीचर है ये हमें चेंज करने की ज़रूरत है, इसका कोई काम नहीं है या ये गड़बड़ कर सकता है, तो उसमें हमें चेंज करना पड़ता है कुछ चीज़ें। तो उस चीज़ में भी आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में जाकर आपको शुरू से चेंज करना होता है, बताना होता है कि यहाँ यहाँ हमने इस वर्जन में ये चेंजेस की। वर्जन भी आते हैं, जिस तरह जैसे हम विंडोज़ वर्जन देखते हैं कि हर वर्जन में कोई ना कोई फंक्शनैलिटी ऐड हुई होती है और कुछ रिमूव की होती हैं। वो सारी जो है वो एक्चुअल कहाँ पे उनको डॉक्यूमेंट किया होता है, वो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में ही डॉक्यूमेंट किया होता है, डॉक्यूमेंटेशन में। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, ज़ाहिर सी बात आपने प्रोजेक्ट बना लिया, प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको टेस्ट करना। अब हम क्या कैसे चेक करें कि ये जो हमने प्रोजेक्ट बनाया वो सही काम कर रहा है कि नहीं, क्या ये वही काम कर रहा है जो कि हमने डेफिनेशन में बताया था कि ये हमारा सिस्टम ये काम करेगा, क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। तो हमें वापस उस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को खोलना पड़ता है और उसको देखना पड़ता है कि हमें ये चाहिए था, ये सही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो टेस्टिंग के टाइम हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत होती है। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में तो चाहिए होता है
कंस्ट्रक्शन यानी बनाने के टाइम के हमें सामने एक डॉक्यूमेंटेशन हो ना, एक चीज़ रखी हुई हो कि हाँ अब हमने ये बनाना है, ये वाला फीचर ऐड करना है, अब हमने ये फीचर ऐड करना है, तो ज़ाहिर सी बात है एक सामने चीज़ होती है तो फिर आपको बनाने में टाइम कम लगता है। अब ये तो नहीं है आप बनाने बैठ जाएं, आप सोचते रहे कि बनाना क्या है, अच्छा ये अब फिर वापस आप उसी पे चले जाते हैं कि हम बनाएं क्या, तो ये टाइम टेकिंग बहुत होता है ये। तो इससे अच्छा है कि आप सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट बना लें, उसके बाद आप यही सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट ट्रैकिंग, चेंज कंट्रोल, सिस्टम टेस्टिंग, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन और कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोल ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लंबी हो रही है तो सम रिस्क फ्रॉम इनएडिक्वेट रिक्वायरमेंट प्रोसेस हम अगली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।